हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू यूट्यूब चैनल लाइव कोचिंग बाय सुशील रगड़े। ये चैनल मैंने नया स्टार्ट किया है यूट्यूब का। पिछले 6-7 महीने हो चुके हैं। आप में से काफ़ी सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनको लाइफ के डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स में डिसीजन मेकिंग करना होता है और कभी कभी डिसीजन मेकिंग गलत हो जाने से बहुत बड़ा नुकसान होता है। जैसे सिंपल, जब मेरा कोचिंग इंस्टीट्यूट था यहाँ पे औरंगाबाद में छत्रपति संभाजी नगर में, तो यूपीएससी का स्टेट पीसीएस का मैं वहाँ पे पढ़ाता था। तो वहाँ पे बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे आते थे यूपीएससी कोचिंग करने के लिए, और उस टाइम हमारी फीस वहाँ पे 1 लाख रुपए हुआ करती थी। तो कोई भी अगर आप कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाएंगे और पूछेंगे कि मैं इस एग्ज़ाम की तैयारी करूँ, तो आपको यस ही कहेंगे, ना कभी नहीं कहेंगे, क्योंकि वो उनका प्रोफेशनल लॉस होगा। लेकिन स्टिल मैंने बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स को कहा कि भाई आप यूपीएससी की तैयारी मत कीजिए, आप में वो जो ट्रेड्स है वो नहीं है। इसका मतलब ये नहीं किसी को नीचा दिखाना। अगर सचिन तेंदुलकर को कोई बोलता कि भाई तो फुटबॉल खेल, तो वो 100% फेल हो जाता, उनको क्रिकेट ही खेलना था। तो इसी तरीके से बहुत सारे लोग होते हैं, उनमें कुछ ट्रेड्स होते हैं, कुछ नहीं होते हैं। ये किसी की कमी बताने का मतलब सवाल नहीं है। तो मैंने बहुत सारे लोगों को कहा कि भाई आप तैयारी मत कीजिए, इवन दो दैट वाज अ काइंड ऑफ अ लॉस टू मी। लेकिन फिर बाद में वो लोगों ने मुझे मतलब 4-5-6-7 बार मिले कि सर आपने बताया कि मैंने अभी आईआईएम से पीएचडी किया है, अभी मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, और मेरे कुछ फ्रेंड्स अभी भी 32 एज है, स्टिल प्रिपरेशन कर रहे हैं, और अभी उनको टेंशन आ रहा है अभी क्या करें। तो इस टाइप के जो डिसीजन मेकिंग है, इसमें बहुत सारे आते हैं। इसमें मैरिज रिलेटेड आता है, इसमें जॉब के बारे में आता है। देखो बहुत सारे लोगों के पास तो जॉब नहीं है, दैट इज़ अ वेरी बिग प्रॉब्लम। लेकिन कुछ लोगों के पास जॉब है। अभी कुछ दिनों के बाद आप देखेंगे तो 1 तारीख को आईबीपीएस का रिजल्ट आ जाएगा। उस टाइम पे लोगों को बहुत डाउट होगा कि हम एलआईसी में असिस्टेंट है तो पीओ में जाए, या ऐसे बहुत सारे डाउट्स होते हैं। और बहुत बार क्या होता है कि बहुत बार ऐसी सिचुएशन आती है और आप किसी को पूछ लेते हैं टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे, कि मैं कौन सा जॉब ज्वाइन करूँ। आप मुझे बताओ, अगर कोई आपको पूछेगा कि मैं इससे शादी करूँ या ना करूँ, तो आप इसका आंसर कैसे देंगे, आप मुझे बताओ। तो इसलिए सारी सिचुएशन जानना ज़रूरी होता है। और यहाँ पे ये जो मैंने ये सर्विस स्टार्ट किया है, ये ऑलरेडी 100 से ज़्यादा लोगों ने इसका यूज़ किया है। यहाँ पे सारा डिटेल्ड सुनना पड़ता है, करेक्ट। ऐसा नहीं कि भाई मैं कौन सा जॉब करूँ, सारी चीज़ें उसमें ना कम से कम 20-25 फैक्टर्स है। जैसे सिंपल अगर आप देखेंगे तो भाई इसमें आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, करेक्ट, आपका एज कितना है, आपका लाइफ में क्या गोल है, आप शादीशुदा हो या नहीं हो। बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं जिसके बेसिस पे ये डिसाइड होगा। और आप ये भी जानिए कि भाई जो ये जॉब, ये क्वेश्चन लेके आएगा कि यार मेरे पास 2 से 3 जॉब है, तो आप मुझे बताओ, आप आपके कुछ काम के लिए आए हैं, करेक्ट, जिससे आपकी लाइफ ईजी होगी। तो सामने वाला जो है, कोई भी है, एक्स वाई जेड है, या मैं भी हो सकता हूँ, तो ये आपके लाइफ में सामने वाला इतना इन्वेस्ट करके आपको फ्री में एडवाइस क्यों देगा, आप ही मुझे बताइए, करेक्ट। क्योंकि आप आपके लाइफ का प्रॉब्लम लेके आए किसी के भी पास कि यार मुझे एक प्रॉब्लम है, आप मुझे इसका ये कीजिए, अदर इसके वजह से क्या होगा भाई, मुझे अच्छा जॉब लगेगा, मेरी लाइफ अच्छी होगी, मुझे सैलरी मिलेगी, मेरी मतलब बहुत सारी चीज़ें अच्छी होगी। और सामने वाला क्यों करेगा, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि सामने वाला यहाँ में हमें फ्री में बताए। तो ऐसा नहीं, अगर फ्री में बताए तो कुछ भी बोल देगा। तो ये बात पहले आपको समझनी है यहाँ पे। और मैं यहाँ पे, ये चैनल है, ये इस पे ये पूरी पेड सर्विसेज है, करेक्ट। और मैं बहुत सारी चीज़ें मेरे टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट करता हूँ जो फ्री में होती है, लेकिन फिर उसको अंडरस्टैंड करने के लिए भी उतना अवेयरनेस होना चाहिए, उतना इंटेलिजेंस होना चाहिए, जो मतलब आपको पता है नेचुरली सबके पास नहीं होता है। तो इसलिए कुछ लोगों को चीज़ें समझानी पड़ती है। कुछ लोगों को 1 मिनट में समझ में आएगी, कुछ लोगों को उसके लिए 1-2 घंटे भी लग सकते हैं। तो ये बहुत सारे डिसीजंस हैं, करेक्ट। मैं बताऊँ, अभी आप, मेरे पास तो इतने सारे केसेस आए हैं कि आरबीआई का जॉब करे या एसडीएम का जॉब करे। मैंने कुछ ऐसे भी केसेस देखे कि जिनको एसडीएम का जॉब मिला, आरबीआई असिस्टेंट का जॉब छोड़ दिया, लेकिन 4-5 साल के बाद पछतावा हुआ कि मैंने आरबीआई असिस्टेंट का जॉब क्यों छोड़ा है, करेक्ट। अभी मैं आपको कुछ केसेस ये भी दिखा दूंगा कि जिसने यूपीएससी का जॉब छोड़ के, मैं टॉप वाली पोजीशन की बात नहीं कर रहा हूँ, वो भी है, रेयर एग्जांपल है वो भी, कि भाई आईपीएस छोड़ के आरबीआई में आया, करेक्ट। और बहुत बार क्या होता है, जब ऐसे में बोलता हूँ तो बहुत लोगों को तकलीफ होती है, यार आप ऐसे कैसे बोल दिया भाई। ऐसे जो बोलने वाले लोग हैं ना, उनके पास आरबीआई का जॉब है ना यूपीएससी का जॉब है, लेकिन फिर डिस्कशन करने में मज़ा आता है, करेक्ट। तो ये है कि बहुत सारे डाउट्स है यहाँ पे। और आपको मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि सिर्फ मेरे पास ही आना है, आपको किसी भी ऐसे पर्सन के पास जाना है कि भाई जिसको एक्सपीरियंस है। जैसे मुझे 15 साल का एक्सपीरियंस है मेंटरिंग करने का, तो मेरे पास आरबीआई के लिटरली हज़ारों एग्जाम्पल है, सेबी के 100 के आसपास एग्जाम्पल होंगे, नाबार्ड के 200 होंगे,
यूपीएससी की भी बहुत सारे होंगे। मेरा यूपीएससी का क्लास है, मेरे स्टूडेंट आईएएस भी है, आईपीएस भी है, आईएफएस भी है, बहुत सारे सर्विसेज में भी है। तो बहुत ये है, तो मुझे ये पूरा इनसाइड आउटसाइड पता है, इसलिए मैं आपको ये गाइड कर सकता हूँ। और कुछ चीज़ें ऐसी आपको भी पता है कि भाई जो पब्लिक फोरम पे बताई नहीं जा सकती, करेक्ट, ओपनली, तो इसलिए फिर हर एक का सिचुएशन अलग है, उसके बेसिस पे ये डिसीजन मेकिंग किया जाता है। ये बताना बहुत क्लियर था, इसीलिए मैंने ये थोड़ा सा बहुत लंबा यहाँ पे इंट्रोडक्शन दिया। तो चलो यहाँ पे वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो अभी देखो यहाँ पे ना मार्केट में आके कोई भी आके करियर गाइडेंस कर सकता है, ऐसा यहाँ पे नहीं है। अगर आप देखेंगे, ये देखो ग्लोबल करियर काउंसलिंग है, ये आपको पता है यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से मैंने सर्टिफिकेशन किया है, कम से कम 5 साल 6 साल हो गए इसको। उस टाइम पे 60 या 70 हज़ार इसकी फीस थी। ये ग्रीन बेल्ट सर्टिफिकेशन है। और अभी रिसेंटली मैंने एडवांस साइकोलॉजी सर्टिफिकेशन कोर्स भी किया है, क्योंकि कुछ लोगों को साइकोलॉजिकल भी इशू है और कोई भी आके किसी को भी साइकोलॉजिकल एडवाइस नहीं दे सकता है। मैंने यूपीएससी में साइकोलॉजी डीप में पढ़ा है, मैंने नेट का एग्जाम भी निकाला है। और ये मेरा नया यूट्यूब चैनल जो आप देख रहे हैं, इसमें अगर आप देखेंगे व्यूज़ देखो किस तरीके से व्यूज़ आए, और इसमें 100 से ज़्यादा लोगों ने मुझसे गाइडेंस लिया है। और मोस्टली सारे ऐसे लोग हैं जो वर्किंग प्रोफेशन पे, जो अनएम्प्लॉयड है भाई, उसके पास तो उतना पैसा भी नहीं किसी की फीस देने के लिए, तो उनका तो पहला काम है भाई जॉब लेना। लेकिन बाकी अभी जब रिजल्ट आएगा, अभी मेरे पास बहुत है सर, एनआईसीएल असिस्टेंट ज्वाइन करूँ या ईसीजीसी ज्वाइन करूँ, करेक्ट। अभी देखो जनरल इंश्योरेंस के आए हैं, अभी आरबीआई ज्वाइन करूँ या सेबी ज्वाइन करूँ, करेक्ट। ऐसा जब सिचुएशन पे आप पहुंचेंगे तभी आप आएंगे, अदरवाइज जनरलाइज आप जान के क्या करोगे अभी, करेक्ट। तो आपको पहले जॉब लेना है, जब आपके पास डाउट आएंगे तो आप किसी भी एक्सपर्ट पर्सन के पास जाइए। अदरवाइज क्या होगा, मैं आपको दिखाता हूँ आगे क्या क्या सिचुएशन प्रॉब्लम्स लोगों के लाइफ में आ सकते हैं। तो ये अभी मेरा प्रोफाइल है, ये इसलिए बताना ज़रूरी है क्योंकि भाई आप किससे गाइडेंस ले रहे हैं, वो पर्सन कौन है, ये आपको पता होना चाहिए। अदरवाइज मैंने ऐसे देखी कि भी जिनका कभी क्लर्क निकलता नहीं, लोग ऐसे लोगों को गाइड कर रहे हैं जो आरबीआई का प्री और मेंस निकल चुका है, उनको गाइड कर रहे हैं। और तो ये तो बात सही नहीं होगी ना, करेक्ट। मतलब आप यहाँ पे मिनिस्टर हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में, और आप किसी मतलब क्या बोलते हैं लोकल लेवल के पर्सन को पूछ रहे हैं मैं आके क्या करूँ, तो वो एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आप यहाँ पे देख के देखो, कल ही परसों ही मेरे 25,000 हुए थे, अभी आप देखो हर दिन मुझे यहाँ पे 1,000 लोग एक्स्ट्रा यहाँ पे ऐड हो रहे हैं। अब ये देखो एग्जांपल, ये है इंडियन रेलवे पर्सनल सर्विस, आईआरपीएस, आपको पता है, करेक्ट। उन्होंने आरबीआई का मैनेजर का जॉब किया और उन्होंने कोरा पे भी आंसर दिया था। आई वॉज अपॉइंटेड टू इंडियन रेलवे पर्सनल सर्विस थ्रू सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। सून आफ्टर अपॉइंटमेंट आई ऑल्सो क्लियर आरबीआई ग्रेड बी डी पेयर एग्जाम एंड आई वॉज ऑफर्ड अपॉइंटमेंट। तो उन्होंने वो जॉब वहाँ पे ज्वाइन किया है। बहुत लोगों को ऐसे सुन के लगता है ऐसा क्यों किया होगा, भाई आपको अंदाज़ा ही नहीं लगेगा कि ऐसा क्यों किया है। कुछ ऐसी चीज़ें होती है बहुत सारे जॉब्स में, वहाँ पे आपको ऐसे पर्सन से बात करनी है जिसको कम से कम एक एग्जाम्पल से हम डिसीजन नहीं ले सकते, कम से कम ऐसी 100 चीज़ें पता है। अदरवाइज अगर आप कोई भी अगर ग्राफ प्लॉट करते हैं किसी भी चीज़ का, तो ऐसा स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन का कर होता है। तो ये वाली जो साइड वाले एग्जाम्पल्स है, ये एक्सट्रीम लेवल के एग्जाम्पल्स होते हैं, इससे हमें डिसीजन नहीं ले रहा है। मेजॉरिटी पब्लिक क्या करती है उसके बेसिस पे डिसीजन ले रहा है। लेकिन अगर आपका बहुत ही इच्छा है तो आप इस टाइप के डिसीजन भी ले सकते हैं, जैसे मैंने लिया था जब मैंने आरबीआई का जॉब छोड़ा था। वहाँ उस टाइम पे बहुत कम ऐसे लोग थे जिन्होंने आरबीआई का जॉब छोड़ा, लेकिन मैं बहुत क्लियर था भाई मुझे लाइफ में क्या करना है। आज की डेट में मैं बताऊँ, अभी इस साल भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, कम से कम 10 से 15 है, जो अभी भी मतलब आरबीआई में सिलेक्शन होने के बावजूद भी मुझसे करियर का गाइडेंस ले रहे कि आगे क्या करना है। भाई ऐसा नहीं कि अब आरबीआई का सिलेक्शन हो गया तो सब कुछ है, आगे जाने के बाद अंदर जॉब कैसे करना है जिससे आप प्रॉब्लम में नहीं आओगे, क्या क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन लेना है जिससे आपको आगे जाके अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, अच्छे जगह पे पोस्टिंग मिलेगा, अच्छा आपको डिपार्टमेंट मिलेगा, आपको फॉरेन में ट्रेनिंग करने का मौका मिलेगा, गोल्डन जुबली के लिए आपका सिलेक्शन हो जाएगा, कैसे आपको अननेसेसरी चीज़ों में नहीं फंसना है, किस तरीके से लोग फंसते हैं, ये कौन बताएगा, करेक्ट। ये तो बातें कहीं पे बताई नहीं जाती है। तो ये मुझे इसलिए पता है क्योंकि पिछले 12 साल से मेरे 1000 से ज़्यादा लोग आरबीआई, नाबार्ड, सेबी, आईआरडी, आईएफएससी इस सैप जैसे ऑर्गेनाइजेशन में है, तो मुझे ये सारी चीज़ें पता है। रिसेंटली किसी ने सेबी का जॉब छोड़ के आईएफएससी ज्वाइन किया है, करेक्ट। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। कुछ लोग खुद डिसीजन ले सकते हैं, कुछ लोग नहीं ले सकते हैं। उनके लिए फिर मेरे जैसे जो एक्सपर्ट एडवाइजर है वो आपको गाइडेंस देंगे, लेकिन ये एडवाइस कभी फ्री में नहीं होगी, क्योंकि आपको ये क्वेश्चन पूछना है कि भाई आपका कोई फ्री में क्यों एडवाइस देगा, क्योंकि आप आपके बेनिफिट के लिए आए हैं, करेक्ट। और अभी यही बात रिसेंटली सेबी के चेयरमैन ने भी कही है, मैं आपको दिखाऊंगा आगे क्या है, ठीक है। अभी देखो इससे क्या है ना, देखो ये वीडियो से क्या आपको इनसाइट्स मिलेंगे कि भाई क्या हो रहा है। अभी ये देखो, दिस पोल इज फॉर दोज हु लेफ्ट पब्लिक सेक्टर बैंक्स,
भाई अभी तो आपको जॉब नहीं, तो भी आपको तो कोई भी जॉब अच्छा लगेगा। देखो अभी ये है कितने हैं, 1700 लोग हैं। 1700 लोग, आप सिंप्लिसिटी के लिए 2000 पकड़ लीजिए, ठीक है। 1% 20 हो गया, तो ये कितने लोग हैं, ये 40 लोग हैं, ये 20 है, करेक्ट। ये 140 के आसपास है, ये आपके 100 के आसपास है, करेक्ट। ये पकड़ लीजिए 40 है, ये 20 है, करेक्ट, ये 80 है, और ये 22% है। सोचिए आप, 22% यहाँ पे लोग हैं, यानी कि नियर अबाउट 450 के आसपास, 440 के आसपास लोग हैं कि जो जॉब छोड़ना चाहते हैं। करेक्ट, आप देखिए कितना, ये तो सारे ऊपर वाले जो है उन्होंने तो छोड़ दिया है, किसी ने तो 1 वीक में छोड़ा है। और ये एक्चुअली क्यों हुआ पता है, कि मेरे 1-on-1 कंसल्टेशन में 2 लड़कियां आई, उन्होंने कहा सर हमने दूसरे दिन जॉब छोड़ दिया। मैंने कहा यार सेकंड डे पे, मतलब 1 वीक भी आपने नहीं रोका। नहीं नहीं सर, वो अनबियरेबल था, मैं वहाँ पे रुकना ही नहीं चाहती थी। तो ये फिर मुझे लगा यार ऐसे कैसे पॉसिबल है। तो फिर मैंने ये पोल किया, तो फिर यहाँ पे ही दिखा, देखो पीएसबी पीओ का जॉब है, विद इन 1 मंथ छोड़ा है, ये 1 साल में छोड़ा है, ये 3 साल में है, ये 5 साल के बाद छोड़ा है। करेक्ट, क्लर्क वाले ये कम है, जैसे मान लीजिए विद इन 1 मंथ, विद इन 1 ईयर, और इतने सारे लोग ये जॉब छोड़ना चाहते हैं। ये क्यों जॉब छोड़ना चाहते हैं, ये फिर भाई सब लोग तो नहीं बताएंगे रीज़न। बहुत सारे रीजंस होते हैं जो ऊपर ऊपर लेवल पे बताए जाते हैं, लेकिन अंदर के रीज़न बहुत डेंजर है, वो ओपनली नहीं बताए जाएंगे। अभी यहाँ पे भी है, ये क्या है आप देखो, अभी ये जो है ना, कि ये लड़कियां जो हैं अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में है, अलग अलग पोजीशन पे। तो मैंने ये क्वेश्चन पूछा कि आर यू रेडी टू मैरी अ बैंकर, क्योंकि देखो अभी क्या है ना, आप अनएम्प्लॉयड है तो आपका पहला जॉब है, फिर बाद में शादी का भी आएगा, तो ये भी डिसीजन मेकिंग बहुत डिफिकल्ट है। तो आप कभी भी डिसीजन मेकिंग करेंगे ना भाई, 1 महीना 1 साल का मत कीजिए, आगे जाके रियल प्रॉब्लम तो आपने कभी देखा ही नहीं कि रियल प्रॉब्लम्स होते क्या है। अभी आप सिंगल वेरिएबल है, सिंगल वेरिएबल यानी कि वेरिएबल एक्स, फिर एक्स वाई होगा, फिर जेड भी हो सकता है, डब्ल्यू भी हो सकता है। तो ये देखिए, और ये सबसे शॉकिंग है कि आई एम एन ऑफिसर इन द पब्लिक सेक्टर बैंक एंड आई डोंट वांट टू मैरी अ पीएसयू बैंक ऑफिसर। देखा आपने ये, मतलब ये क्यों है, क्योंकि इनको पता है भाई लाइफ कैसी है। मतलब जो लड़की बैंक में ऑफिसर है, वो दूसरे ऑफिसर के, बैंक के ऑफिसर से जॉब नहीं करना चाहती। करेक्ट, आई एम अनएम्प्लॉयड एंड डोंट वांट टू मैरी, मतलब ये तो लड़कियां कुछ ऐसी है कि भाई जिनके पास जॉब भी नहीं है, लेकिन वो पीएसयू बैंकर से जॉब मतलब मैरी नहीं करना चाहती। अलग अलग एग्जाम, कुछ लोग मैरी भी करना चाहती, लेकिन ये जो रीजन है भाई इनको पता है, क्योंकि ये बैंक में काम कर रहे हैं और इन्होंने सुना है। तो ये भी आगे जाके आपको ये भी प्रॉब्लम फेस करना है। करेक्ट, तो सिर्फ जॉब मिलने से, अभी अनएम्प्लॉयड है तो उनका पहला ही काम है जब मुझे जॉब मिल जाएगा तो भाई मेरी लाइफ बहुत ज़बरदस्त हो जाएगी। दिस इज़ अ मिथ, क्योंकि फिर अदरवाइज इतने लोग तो जॉब छोड़ते नहीं। करेक्ट, तो हमें ऐसे जगह पे जाना है कि भाई लाइफ सेट हो जाए। करेक्ट, अभी ये देखो क्या है, विच जॉब इज़ बेटर। करेक्ट, अभी यहाँ पे देखो, इसमें अगर आप मुझे पूछेंगे तो मैं कहूँगा आरआरबी पीओ का जॉब न्यू इंडिया एश्योरेंस के असिस्टेंट से अच्छा है। अदरवाइज कितने लोग बोल रहे हैं कि ये आईबीपीएस पीओ से अच्छा है, कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि भाई पीओ अच्छा वाला अच्छा है, कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये न्यू इंडिया एश्योरेंस आरआरबी पीओ से अच्छा है, लेकिन मुझे ये लगता है। ठीक है, इसके लिए भी आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखने पड़ेंगे, किसी से बात करनी पड़ेगी। अब ये देखो, ये तो ऐसा था, मैंने कुछ दिन एक कि संडे को कितने लोग आए हैं, 12% यहाँ पे एसबीआई वाले थे, ये सारे संडे को काम कर रहे हैं। संडे को मैं बोल रहा हूँ, संडे को। और आप जब जॉब में होते हो तो इट्स एक्चुअली अ फुल टाइम जॉब, 24 आवर्स जॉब एंड 7 डे जॉब। करेक्ट, आप ना नहीं कह सकते, वहाँ पर संडे को बुलाएंगे, सैटरडे को बुलाएंगे, तो भी आपको वहाँ पे जाना पड़ेगा। तो ये आपको पता चाहिए। करेक्ट, फिर उसके बाद आप देखो कि जो आरबीआई का प्रिपरेशन कर रहे हैं, करेक्ट, तो आप देखो भाई लोगों का क्या है, बोथ पेरेंट्स आर ग्रुप ए ग्रुप बी ऑफिसर इन स्टेट गवर्नमेंट। 6000 लोगों ने पोल किया है, यानी कि ये हो गए 240 के आसपास। और मैं बहुत ऐसे आरबीआई ऑफिसर को जानता हूँ कि भाई आईएएस आईपीएस आईआरएस पेरेंट्स हैं। फादर इज ग्रुप ए, फादर और मदर आईएएस आईपीएस आईआरएस, यानी कि यहाँ पे 60 लोग ऐसे हैं। बहुत सारे फार्मर्स हैं, बिजनेसमैन हैं। करेक्ट, जैसे फादर और मदर इज ऑफिसर इन पब्लिक सेक्टर बैंक, जैसे मेरे फादर एसबीआई में थे, रिटायर्ड होके स्केल 3 पोजीशन से। करेक्ट, किसी के फादर मदर आरबीआई नाबार्ड सेबी में है। करेक्ट, प्राइवेट सेक्टर में है, मदर हाउसवाइफ है, मैक्सिमम लोगों का तो ये मदर हाउसवाइफ है। करेक्ट, अभी ये देखो ये क्या है, एसबीआई जे एंड नसेलस। तो ये जो सारे पोल्स मैं यहाँ पे रेगुलरली करता हूँ, उसका पर्पस 2-3 है, आपको भी ट्रेंड पता चले, और मैं भी जो प्रोफेशनल सर्विसेज लोगों को देता हूँ, मुझे भी ये आइडिया होना चाहिए कि किस तरीके का ट्रेंड मार्केट में चल रहा है। और ये जो सारे पोल्स है ना, इसको मैं एज इट इज़ नहीं लेता हूँ, इसको मैं डिस्काउंट करता हूँ।
डिस्काउंट यानी कि ऐसा नहीं कि सब लोग सही करेंगे, आप कैसे भी टाइप का पोल कर लीजिए, पोल के आंसर कभी भी आपको 100% सही नहीं मिलेंगे, उसको डिस्काउंट करना पड़ता है। तो मैं इसको 50% से ज़्यादा से डिस्काउंट कर लेता हूँ, तब मुझे वो रियल नंबर्स क्या है वो पता चलता है। क्योंकि कुछ लोग यहाँ पे गलत भी पोस्ट करते हैं, वो आइडिया मुझे है कि किस तरीके से पोल किया जाता है, किस तरीके से उसका रिजल्ट एनालाइज किया जाता है। अभी ये देखिए, अभी देखो ये सेबी चेयरमैन है, इनका कल का ये स्टेटमेंट है। सेबी चीफ पांडे सर also said another issue is educating people whether they are willing to pay for advice. To some extent a lot of Indians prefer free services. भाई लोगों को फ्री में चाहिए, फ्री में चाहिए, हमें आप पैसे देने को मत बोलिए। तो फिर फ्री में चाहिए तो फिर एडवाइस भी ऐसे मिलेगी। अभी राइट ने अभी देखो, ये मैंने 1 महीने पहले का ये मैंने इन्वेस्टमेंट किया, यहाँ पे भी अमाउंट यहाँ पे मैं डिस्क्लोज नहीं करूँगा। ये 10,000 भी हो सकता है, 10 लाख भी हो सकता है, 1 करोड़ भी हो सकता है, करेक्ट। तो अब यहाँ पे क्या है, आप यहाँ पे रिटर्न देखिए 1 महीने के। ये बैंक ऑफ बड़ौदा का शेयर है, 16% के आसपास है, ये 12% है और ये भी 12% है। आप सोचिए अगर आपके पास इतना, जाने दीजिए इतना भी अगर कैपिटल आप जमा करें, 10 लाख का कैपिटल, और ये 12 से 15% का प्रॉफिट है। कितना? 12 से 15% का प्रॉफिट है 1 महीने का, करेक्ट, 1 महीने का। हम इसको ना भाई आधे से आधा पकड़ लेते हैं, करेक्ट, आधे से आधा। इसका 14 का परसेंट अगर मान लीजिए एवरेज 14 का हाफ 7, 3.5 भी परसेंट पकड़ेंगे तो भाई आप 35,000 यहाँ पे निकाल सकते हैं। मैंने तो यहाँ पे 15% है। अगर आप 10 लाख पकड़ेंगे तो भाई ये तो आपका 1.5 लाख हो गया। अगर 1 करोड़ का बेस पकड़ेंगे तो 15 लाख महीना हो गया, करेक्ट। तो ये अभी ये मैंने कुछ एनालिसिस किया था, अलग अलग पैरामीटर, इसके बेस पे मैंने। अभी मुझे बताओ, अभी मैं फ्री में ये लोगों को क्यों बताऊं? वैसे बता भी नहीं सकता क्योंकि सेबी की गाइडलाइंस है। फ्री में क्यों बताऊं? अगर मान लीजिए किसी को मेरे एडवाइस से 1 लाख का फायदा हो गया तो वो तो मुझे नहीं देने वाला, करेक्ट। और अगर नुकसान होगा तो डेफिनेटली आके मुझे वो गाली देगा। इसलिए कभी भी आप देखो, ये बड़े बड़े इन्वेस्टर किसी को फ्री में एडवाइस नहीं करते। ऊपर ऊपर लेवल पे बता देंगे भाई म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो, ये करो, ऐसा नहीं होता है। ये मैंने एक्चुअल करके दिखाया। अभी तो लोग जाके तो बोल देंगे, रेट्रोस्पेक्टिव एनालिसिस कोई भी करता है। तो ये मैंने प्रॉपर एनालिसिस किया। आप यहाँ पे डेट भी देखिए, यहाँ पे डेट भी है, एग्जैक्टली 1 महीना पहले मैंने किया था। अभी मैं इसके लिए भी सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर है, उसके लिए मैंने यहाँ पे भी प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है। तो यहाँ पे मैं ये भी सर्विस चालू करूँगा। अभी नहीं कर सकता क्योंकि अभी लीगली कर भी नहीं सकता और करने का फ़ायदा भी नहीं है। क्यों करे ना, कोई किसी को फ्री में एडवाइस क्यों देगा। और यहाँ पे मैंने वही लिखा है कि भाई जिसको ज़रूरत है, मुझे बताओ। लोग बोलते हैं यार भाई आप तो बहुत सेल्फिश है, आप तो फिर पैसे मांगेंगे। भाई मुझे पता सेल्फिश कौन है भाई, जो मदद मांगने के लिए आया है या जो मदद दे रहा है। यहाँ पे लोग मदद मांगने के लिए आएंगे कि यार मेरे लाइफ में बहुत बड़ा प्रॉब्लम है और मुझे कौन सा जॉब ज्वाइन करना बताइए जिससे मेरी लाइफ अच्छी हो जाए। लेकिन फिर आप आपके सेल्फ के लिए आए और सामने वाले को बोलते हैं भाई आप तो पैसा मत मांगे, फ्री में दीजिए। इसलिए क्योंकि टाइम लगता है यहाँ पे, किसी की भी सिचुएशन जज करने में टाइम लगता है, कम से कम 1 से 2 घंटे, करेक्ट। तो अगर आप मुझसे एडवाइस लेनी है तो ये व्हाट्सएप नंबर है। यहाँ पे मेरा फीस है 10,000 रुपीज़ फॉर 1 आवर। लेकिन ये सिर्फ 1 आवर नहीं है, इसके बाद भी कुछ लोगों ने मेरे साथ 2-3 बार भी बात किया है। तो आप पकड़ सकते हैं कि ये आप कम से कम 1 साल मुझसे एडवाइस ले सकते हैं। एक बार हम बात करेंगे फ़ोन पे, फिर उसके बाद आप मुझे व्हाट्सएप कर लेना आपका मैसेज, ज़रूरत पड़े तो हम कॉल भी कर लेंगे, करेक्ट। कुछ लोगों को ये बहुत ऐसे लगता है यार सर ये 10,000 रुपये कैसे दे घंटे के। भाई आपका लाइफ का डिसीजन है। आप देखो लोग इतने परेशान हैं, लोग घर पर बैठ के लेकिन जॉब भी नहीं जा रहे। और यहाँ पे मैं इसके आगे ऐसी भी सर्विस यहाँ पे स्टार्ट करने वाला हूँ कि भाई आपको आरबीआई, नाबार्ड, सेबी, आईआईडी की तैयारी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। क्योंकि अगर आपने 5 साल वेस्ट किए, 5 साल वेस्ट किए यानी कि 60 मंथ्स वेस्ट किए, और अगर आप 10,000 भी सैलरी पकड़ लेंगे महीने का, ये तो बहुत कम है। तो आप पकड़ लीजिए भाई ये कितने का नुकसान है, करेक्ट। 10,000 तो आज के डेट में भी, आज के डेट में तो 25,000 कोई भी दे देगा छोटे मोटे काम के लिए। तो इतना बड़ा लॉस मत होने दीजिए। और मैं ये कभी नहीं बोलता कि भाई सिर्फ मेरे से एडवाइस लीजिए। यू कैन टेक एक्सपर्ट एडवाइस फ्रॉम एनीवन जिस पे आपको भरोसा है। अभी मैं पिछले 12 साल से लोगों को गाइड कर रहा हूँ। अभी मैंने ये प्रोफेशनल सर्विस पिछले 6 महीने से की है। 100 से ज़्यादा, 100 ने 150 से ज़्यादा लोगों ने गाइडेंस लिया है। मैक्सिमम बैंकर्स थे, उनको प्रॉब्लम है लाइफ में क्या करना है। और मैंने आपको ये भी बताया कि आप अगर बैंक में हैं, अगर आपको जॉब छोड़ने का उतना रिस्क टेकिंग नहीं एबिलिटी है, तो मैं भी आपको जॉब में रहते हुए आपके स्पाउस के साथ, पेरेंट्स के साथ, भाई बहन के साथ, फ्रेंड के साथ कैसा बिजनेस कर सकते हैं लीगली, इथिकली, मॉरली, वो भी मैं यहाँ पे आपको समझाऊंगा। तो आपको ये बात समझनी है यहाँ पर कि भाई
लोग बोलते हैं सर आप मुझे ना सिर्फ यस और नो बोलिए। भाई यस और नो कैसे बोल सकते हैं? बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ेगी, आपका एज है, जेंडर भी क्या है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जहाँ पे वो सारी डिस्कस नहीं कर सकते। मैं इसीलिए ये बोलता हूँ कि आप मुझे बताओ, हम डॉक्टर के पास जाएंगे, बोलेंगे सर आपसे मुझे बता दीजिए कौन सी गोली लेनी है। ऐसा नहीं है, उनको आपसे पूरी बात करनी पड़ती क्या क्या हुआ है, अदरवाइज फिर डॉक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ती। हम चैट जीपीटी पूछ लेते और मेडिकल में जाके दवा ले लेते, लेकिन ऐसा नहीं है। हर एक की सिचुएशन अलग है, हर एक को कम से कम 40 50 60 70 मिनट्स भी लगते हैं पूरा अंडरस्टैंड करने के लिए। तो आपको इससे आपको एक ही लेसन लेना है सबसे बड़ा, कि भाई लाइफ का कोई भी डिसीजन इंपॉर्टेंट जो है, अगर आपको क्लैरिटी नहीं है लाइफ की, तो किसी एक्सपर्ट से, प्रोफेशनल से पूछिए। और फ्री में मत पूछिए, क्योंकि फ्री में कोई किसी में इंटरेस्ट नहीं लेगा। भले वो आपका रिलेटिव है दूर का, अगर बहुत क्लोज है, मम्मी पापा है, भाई बहन है, तो ही वो देंगे, अदरवाइज किसी को किसी के लाइफ में इंटरेस्ट नहीं है। आपको पता है सारी सर्विसेज होती है और सब लोग अपनी अपनी लाइफ के लिए, आप भी अपने लाइफ के लिए आएंगे और सामने वाला भी उसके लाइफ के बारे में सोचा। तो ये बात आपको समझनी है, प्रोफेशनल एडवाइस लेनी है, किसी से भी लीजिए। आई एम वन ऑफ देम। अगर आपको लगता है कि भाई मेरा प्रोफाइल है, मैं गाइड करने में सक्षम हूँ, आई एम कैपेबल, तो आप मुझसे लीजिए। अदरवाइज मार्केट में बहुत सारे लोग हैं, आप उनको भी अप्रोच कर सकते हैं। तो आपको लाइफ में ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, लाइफ को एंजॉय करना है, आपकी हॉबीज़ भी एक्सप्लोर करनी है और खुश रहना है। यही मेरा मैसेज है। थैंक यू।